सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 24 सितंबर और सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग में मैं डेयरी पे गया था दूध देने को और आज तो लेट हो गया था। 6:30 बजे आया हूँ मैं डेयरी से वापस। और मौसम सुबह काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, पर काफ़ी अच्छा है और धूप आना भी स्टार्ट हो गई है। पीछे से आप देख सकते हैं। और घर पे ना पेंट हो रहा है, जहाँ पर चूना होना है वहाँ पर चूना हो रहा है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो, पूरा इस वाली दीवार में कल ही हुआ है। तो बरसात में ना जो पानी वानी के दाग या फिर वो हो जाते हैं, उसके बाद दीवारें थोड़ा काली काली दिखती हैं। तो अभी पेंट हो जाएगा और अभी दिवाली को भी 20-25 दिन है, तो दिवाली तक का सभी में हो जाएगा। इधर पे आप ये देख सकते हैं, ये हुआ है बारिश की वजह से, बरसात के मौसम की वजह से। और पिछले साल ही हुआ था पेंट, तो अभी ये हो रहा है सभी में और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वाइट वाइट सा पूरा। और यहाँ पे ये देखो सारा पेंट हो गया है। इनमें पहले पेंट था नहीं, ये सारा कहते हैं न्यू पेंटेड है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इन पे पेंट। यहाँ भी हो गया है, देखो सारा ब्लू। दरवाजे खिड़कियाँ जो भी लकड़ी की चीज़ें होती हैं सब पे यहाँ पे ब्लू पेंट ही होता है। एक व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था, इसमें भी हो गया। ये भी अब पेंट के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक किचन बचा हुआ है अभी, तो इसमें शायद आज होगा। ये इसमें अभी पेंडिंग है और इसमें फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। जो हमारा मिट्टी का आंगन है, ये है ना, यहाँ पर पत्थर वाला आंगन है और इसके आगे मिट्टी का आंगन। ये क्या कहते हैं, पिछले साल इसकी लिपाई की थी गोबर और मिट्टी से, और उसके बाद बारिश हुई, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद ये पूरा उखड़ गया था। तो आप वहाँ पर वो हरा हरा जो पार्ट है ना, उसमें छोटी छोटी घास जमी है, काई है, तो वो है। तो अभी इस पे पापा ने क्या किया है कि पहले तो गोबर से लिपाई किया है। जब ये सूख गया है तो इसके ऊपर से फिर लाल मिट्टी से, ये है वो लाल मिट्टी से, इसके ऊपर लाल मिट्टी से लिपाई की है। इसी लाल मिट्टी से जो भी मिट्टी के फर्श होते हैं ना, अंदर पे कमरों में, उस पे भी लिपाई होती है। तो अभी इधर पे हो रही है, आधे में हो गई है, आधे में और होना बाकी है। और इसके बाद ना इस पे जो घास उगाती है बड़ी जल्दी, वो थोड़ा लेट में उगेगी और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। आज मुझे जल्दी काम स्टार्ट करना है। गो, ये भी खाने में बिजी है। मैं जब भी घर से कहीं जाता हूँ फिर वापस आता हूँ ना, तो वापस आके अगले दिन इनके पास आता हूँ पक्का। ले बाबूजी खाना खा ले हैं, खाना खा लें, चलो खा ले। इनके पास आके ना अच्छा लगता है। चल 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 चल, ये भी खा रहा है। तो यार अभी जाते हैं नाश्ता करने को और नाश्ता कर लेते हैं फटाक से। धूप भी आ गई है तेज। सर 7 बज चुके हैं और अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया है। अभी आता हूँ सिस्टम पे एंड काम स्टार्ट करता हूँ। चलते हैं। बहुत प्यारी सी धूप आ रही है बाहर पे, खिड़की से तो बहुत तेज़ आती है। लाइट ऑफ कर देते हैं, लाइट की नीड नहीं है। डेस्क थोड़ा फैली हुई है पर कोई नहीं, आज के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि अभी काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यार मैं अभी काम ही कर रहा था और पापा ले आए हैं ककड़ी हरी मिर्च के नमक के साथ, तो ये खाते हैं। कल भी मैंने आके खाई थी पर ऐसे काट कर नहीं खाई थी। काफ़ी मज़ेदार। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दिन के 12 बजे और लंच बन चुका है, तो मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ। अब इस महीने पूरा टाइम ऐसा ही होगा कि मॉर्निंग में भी खाना जल्दी बन जाएगा जो नाश्ता है,
और दिन का खाना भी टाइम से हो जाएगा, क्योंकि ये असौज का महीना है। हिंदी में अश्विन बोलते हैं और कुमाऊनी में असौज। तो इस महीने में ना पहाड़ों में सबसे ज़्यादा काम होता है। सबसे ज़्यादा मीन्स पूरे साल भर में जितना काम होता है ना, उससे भी ज़्यादा काम होता है इस महीने में। और बहुत ही बिजी मंथ होता है, खासकर गाँव में, क्योंकि जो भी घास होती है बरसात में, जो भी घास उगी होती है, उस घास को काट के और फिर धूप में सुखाते हैं एंड देन उस घास को स्टोर करते हैं जाड़ों में जानवरों के खाने के लिए। तो पूरा ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है। आपको पहाड़ों में कोई भी ऐसा आदमी दिखेगा नहीं जो इस महीने में खाली हो या फिर उसके बाद फ्री टाइम हो। और बाहर हो रही है बहुत ही तेज़ धूप, कड़ाके की धूप, तो घास सुखाने के लिए मौसम काफ़ी अच्छा है। और ये भी लोगों का रहता है कि अंधेरा होने से पहले पहले जितना ज़्यादा घास काट पाएँ, जितना ज़्यादा काम हो पाए उतना ज़्यादा काम कर लें, ताकि जो धूप है वो धूप उस घास को सुखा भी दो। जितनी जल्दी घास सूख के इकट्ठा हो जाएगी, उसका ढेर लग जाएगा, उतना अच्छा है। अदरवाइज़ अगर बारिश आ गई तो सूखी हुई घास अगेन भीग जाती है और वो फिर घास जानवरों के खाने के काम की होती नहीं है। और जो भी घास इकट्ठी होती है ना, उस घास को जानवर जाड़ों में खाते हैं। तो जाड़ों के मौसम में उस घास को जानवरों को दिया जाता है और इस पूरे महीने में उस घास को पूरा स्टोर करते हैं, काटते हैं, स्टोर करते हैं और उसका ढेर लगाते हैं। तो ये प्रोसेस मैं आपको आने वाले अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगा कि कैसे होता है। पर अभी के लिए हम चलते हैं लंच करने को। बाहर पे देखो भाई कितनी तेज धूप हो रही है, बिल्कुल चमक रही है धूप। देखो बिल्कुल तेज हुई है धूप। और आंगन भी हमारा आधा लाल मिट्टी से पापा ने लिप दिया और आधा वहाँ पर गोबर से। तो गोबर वाले के ऊपर अगेन से लाल मिट्टी से लिपाई होगी। बादल भी आ रहे हैं अभी, तो शायद शाम तक का धूप हल्की हो जाए, पर अभी तो काफ़ी तेज़ है धूप। बट एक चीज़ है कि इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी ना गर्मी बिल्कुल नहीं है। हल्द्वानी में बहुत ही हल्की सी धूप थी, पर वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस थी। पर यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। आप धूप में 5-10 मिनट तक खड़े भी नहीं हो पाओगे, इतनी तेज़ धूप है। पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ठंडी हवाएं आ रही हैं और इतने सारे पेड़ हैं पूरी चारों ओर। देखो हज़ारों तो नहीं, लाखों से भी ज़्यादा होंगे पेड़, लाखों पेड़ हैं। तो गर्मी का बिल्कुल एहसास होता ही नहीं है। यही बात होती है पहाड़ों में और शहरों में। तो गाँव में या फिर पहाड़ों में ज़्यादातर, गांव तो शहरों में भी होते हैं पर उधर पे पेड़ इतने होते नहीं हैं, पर पहाड़ों में, पहाड़ के गाँव में ये खास बात होती है भाई। कितनी तेज़ धूप हो जाए उससे गर्मी बिल्कुल बढ़ती नहीं है, वो एक बैलेंस हो जाता है इतने सारे पेड़ होने की वजह से। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ का। आजा फिर, आजा यहाँ से आजा। ये देखो भाई, अभी इसको भूख लगी थी ना, तो आया ही म्याऊं म्याऊं करते हुए। सुबह से आया नहीं था, वही भूख लगी हुई, मैंने बुलाया तो आ गया भाग के। चलो इसको खाना देते हैं। ये भाई इसकी रोटी है, रोटी में दूध डाल दिया है, खाना शुरू कर दिया है। इधर पे ना जो भी जानवर होते हैं, जैसे मेनली बिल्ली और कुत्ता, तो उनको कुछ ऐसा बाहर का प्रोसेस्ड फूड नहीं देते हैं। जो आजकल आते हैं ना पेडिग्री और जो भी आते हैं मार्केट में, मतलब आप किसी भी शॉप पे जाओ जहाँ पर ये डॉग्स या कैट्स का सामान मिलता है, वहाँ पर उनके खाने के लिए वैरायटीज़ हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा। तो पहाड़ों में ये चीज़ें डॉग्स को या कैट्स को कोई नहीं देता है। मतलब रेयरली ही कोई ऐसा होगा जो प्रोसेस्ड चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं वो लाके अपने डॉग्स को या कैट को दे रहा होगा। दवा के अलावा अगर कुछ उसको बाल झड़ रहे हैं या कुछ और हो रहा है, देन उसको दवा लाके दे देते हैं। अदरवाइज़ खाने में रोटी, चावल, दाल, दूध के साथ, दही के साथ, जिसके साथ भी वो खाता हो वही होता है। जो हम लोग खाते हैं वही वो भी खाते हैं। अब गाय या भैंस, बकरियों का तो ऐसा है कि वो घास खा लेंगे, तो रोटी भी दो तो वो रोटी भी खा लेते हैं, आटे में पानी मिला के दो वो भी खा लेते हैं। पर डॉग्स एंड कैट वो वही खाना खाते हैं जो हम खाते हैं। अगर दिन में दाल चावल बन रहा है तो वो भी दाल चावल ही खाते हैं।
रोटी सब्जी बन रही है तो रोटी सब्जी ही खाते हैं। बस एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है कि दूध बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पीती हैं, और कुत्तों को अगर मट्ठा मिल जाए या दही तो वो उसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। बस यही होता है इधर का फूड। सर थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, लंच के बाद बैठा ही हूँ। जगह ये देखो, यहाँ पर बीन तोड़ के पेटी में भर दी है। ऐसे ना जो पेटी होती है, इस पेटी में ऐसे तो कितने अच्छे से रखी है। यहाँ पर पापा बीन तोड़े खेत से, आधी पेटी तोड़ दी है, आधी और तोड़नी है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे खेत में बीन ही है। और इसी बीन को तोड़ के यहाँ पर डब्बे में पर रखा है, ये वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया। और इसके ऊपर आता है ये वाला ऐसा ही एक सेम कुछ ऐसे, ये इसके ऊपर आता है। मीन्स जब बीन की पेटी बनती है ना, जो मैं ले जाता हूँ सुबह, वो होती है इतनी बड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इसमें बीन्स आएगी ऊपर तक का। अभी तो आधी है, इतनी ही है अभी तो, इसीलिए होता है भारी सुबह सुबह। और यहाँ पे एक लौकी भी तोड़ रखी है, शायद आज लौकी की सब्जी बनने वाली है। देखो मोटी सी पर छोटी सी, आज बनेगी शायद लौकी। हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट बाहर चल के आ गया, तो आप करते हैं काम अगेन से। सो गाइस, बहुत ही अच्छा और प्यारा दिन था आज का। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो व्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक का के लिए बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय। जब हम छोटे थे ऐसे बोलते थे, टाटा बाय बाय बाय।